गाजीपुर जिले में स्थित राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में स्टोर अधीक्षक के पद पर भर्ती घोटाले का मामला प्रकाश में आया है, जहां मात्र 14 वर्ष की उम्र में एक किशोर को नियुक्ति दे दी गई। आरटीआई के जरिए हुए इस खुलासे के बाद होम्योपैथी कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट का दावा है कि विभाग इसमें लीपापोती में जुटा हुआ है। बता दें कि गाजीपुर जिले में स्थित राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2018 में स्टोर अधीक्षक के पद पर भर्ती निकली। इस भर्ती प्रक्रिया में बलिया जिले के दतौली ग्राम निवासी रंजीत कुमार सिंह को नियुक्ति मिली। नियुक्ति में संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र को देखें तो पता चलता है कि श्री जय गणेश शिवसागर महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवकली फैजाबाद के प्राचार्य ने रंजीत कुमार सिंह को स्टोर कीपर के पद पर 1 जुलाई वर्ष 2000 से 30 जून 2007, 1 जुलाई 2007 से 30 जून 2014 तथा 1 जुलाई 2014 से 30 अक्टूबर 2017 तक कार्यरत बताया है। जबकि वर्ष 2000 में रंजीत कुमार सिंह ने हाई स्कूल की परीक्षा पास किया। उस समय मार्कशीट पर जन्मतिथि 6 अप्रैल 1986 अंकित है, जिसके अनुसार यह साफ है कि रंजीत सिंह 14 वर्ष की उम्र में नियुक्त किया गया। यही नहीं, रंजीत सिंह नौकरी के दौरान ही वर्ष 2000 से 2005 तक संस्थागत हाई स्कूल इंटर स्नातक का नियमित छात्र भी रहा। 14 वर्ष की उम्र में ही सहायक स्टोर कीपर के पद पर तथा संस्थागत छात्र को राजकीय मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य रमेश चंद्र ने रंजीत कुमार सिंह को नियुक्त किया था। आरटीआई एक्टिविस्ट पतरूराम विश्वकर्मा ने कहा कि 14 वर्ष के किशोर को जहां राजकीय मेडिकल होम्योपैथी कॉलेज में स्टोर कीपर के पद पर नियुक्ति की गई, जो नियम विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत निदेशक होम्योपैथी उत्तर प्रदेश सहित संबंधित अधिकारियों से की गई, लेकिन ये लोग जांच करने से भाग रहे हैं। उन्होंने मांग की कि इस भर्ती घोटाले से संबंधित लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और नौकरी के दौरान लिए गए वेतन की रिकवरी की जाए और सभी पर कार्रवाई हो। ये प्रकरण ये है कि एक महोदय हैं जिनका नाम है रंजीत कुमार सिंह, पुत्र अनिल सिंह, ग्राम दतौली, पोस्ट शहतवार, जनपद बलिया के रहने वाले हैं। ये सन 2000 में हाई स्कूल पास होते हैं और इनके हाई स्कूल के अंक पत्र में अंकित जो जन्मतिथि है वह 6 अप्रैल 1986 है। हाई स्कूल पास करते ही इनको जय गणेश शिवसागर महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवकाली फैजाबाद में सहायक स्टोर कीपर के पद पर नियुक्ति कर जाती है और ये लगातार रहते हैं। 30 अक्टूबर 2017 तक कंटिन्यू उनकी ड्यूटी दिखाई जाती है। उसी दौरान 2002 में इन्होंने इंटरमीडिएट और 2005 में बीए रेगुलर छात्र रह करके इन्होंने परीक्षा दिया है, पास किया है। सबसे बड़ी बात है कि फैजाबाद में ड्यूटी कर रहे हैं और बलिया से इन्होंने इंटरमीडिएट किया है। ये दोनों एक साथ कैसे संभव हो सकता है? उसी के आधार पर इनकी नियुक्ति राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में सहायक स्टोर अधीक्षक के पद पे इनको नियुक्त किया जाता है। उस स्टोर अधीक्षक के पद पे जब नियुक्त होते हैं तो इनको ज्वाइन कराते समय सबसे बड़ी गलती कि 14 वर्ष के किशोर को किसी भी विभाग में आज तक मेरे ख्याल में, मेरी 54 वर्ष की उम्र, मैंने नहीं देखा कि 14 वर्ष की उम्र में किसी को नौकरी दी गई हो और नौकरी करते हुए वह हाई स्कूल और इंटर और बीए दोनों परीक्षा रेगुलर छात्र रह करके दिया हो। इस प्रकरण को मैं आरटीआई से, मुझे जब कहीं से सूत्रों से जानकारी मिली तो मैं आरटीआई गाजीपुर में लगाया। उस समय वर्तमान जो प्राचार्य हैं इस समय, उन्होंने, शैलेश यादव ने गलत और भ्रामक सूचना दिया है, जिस पर मैं संतुष्ट होकर के प्रथम अपील किया। कोई सुनवाई नहीं हुई। माननीय आयोग में अपील के बाद माननीय आयोग ने निर्देश जारी किया प्राचार्य को कि आप शपथ पत्र के साथ आवेदक को सारी सूचना उपलब्ध कराएं। जब मुझे सारी सूचना मिल गई तो मैं इसके संबंध में संबंधित विभाग के निदेशक को, होम्योपैथी निदेशक लखनऊ को तथा साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आयुष मंत्री महोदय और प्रशांत त्रिवेदी जो आयुष के सचिव हैं, उनको सबको मैंने राष्ट्रीय डाक, पंजीकृत डाक से शिकायती पत्र भेजा और कार्यवाही की मांग किया। इन लोगों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसके बाद मैं 1 जुलाई को मैं गाजीपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के सामने उपस्थित हुआ, हस्तगत किया अपना पत्र शिकायती। उन्होंने दिया तो उन्होंने यही प्रश्न रखा कि भाई ये कैसे हो सकता है, नौकरी दी जा सकती है। मैं कहा महोदय, ये अभिलेख मेरे घर के नहीं बने हैं, ये अभिलेख विद्यालय से ही आरटीआई के द्वारा प्राप्त हैं, जो मैं आपको हस्तगत करता हूँ, इनमें संलग्न है, आप इसको देख लीजिए और जांच का आदेश करिए। उन्होंने जांच का आदेश किया तो कोतवाली गाजीपुर, सदर कोतवाली गाजीपुर के एसएचओ हो चाहे एसआई हो, जिन्होंने जांच किया, मेरे द्वारा अंकित जो भी चीज़ उसमें लिखा गया है उसके विपरीत उन्होंने जांच आख्या प्रस्तुत किया, जिससे मैं क्षुब्ध होकर के फिर 26 तारीख को, इसी 26 अगस्त 2022 को मैं पुनः
जो नए वाले एसपी साहब आए उनसे मिला और उनके सामने मैंने अपनी बात रखा। उन्होंने पुनः जांच का आदेश किया। मैंने कहा महोदय, इस जांच में देखा जाए मेरे द्वारा प्रस्तुत अभिलेख और जो उस व्यक्ति के अभिलेख गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में हैं, दोनों को मिला के मिलान किया जाए। सही पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध मुकदमा किया जाए। अगर मेरे द्वारा प्रस्तुत अभिलेख गलत है तो मेरे खिलाफ भी मुकदमा करिए, मैं उसके लिए स्वतंत्र हूँ। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, और जानना भी चाहता कि कब ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों के ऊपर चलेगा इनका बुलडोजर। कहाँ है इनका बुलडोजर? बुलडोजर चला के दिखावा। जो अधिकारी इस तरह से लोगों को नियुक्त कर रहे हैं और उन्हें सर्विस में दे रहे हैं, 14 वर्ष के किशोर को नौकरी दिया जाना और साथ में संस्थागत छात्र रह करके BA और इंटर करना, ऐसे अधिकारियों के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा और कब इनके ऊपर कार्यवाही होगी, ताकि इस तरह अपराध और भ्रष्टाचार इस धरती से मिट सके और नए भारत का निर्माण हो सके।